जुगनुओं की मलका परी। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर जंगलात बहुत घने हुआ करते थे और आसमान सितारों से भरा रहता था। इस जमाने में एक खुफिया दुनिया भी थी जिसे परियों की वादी कहा जाता था। ये वादी आम इंसानों को नजर नहीं आती थी, क्योंकि इसे ताकतवर जादू ने छुपा रखा था। इस वादी में सैकड़ों परियां रहती थीं। हर परी के पास कोई ना कोई खास ताकत होती थी। कोई फूलों को खिलाती थी, कोई बारिश को बुलाती थी और कोई चांदनी को जमीन पर बिखेरती थी। इन्हीं परियों में एक छोटी सी परी थी जिसका नाम लौरा था। लौरा बाकी परियों से कुछ मुख्तलिफ थी। उसके परों पर हल्की सुनहरी रोशनी थी जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमकती थी। दर हकीकत जब लौरा पैदा हुई थी तो उसकी पैदाइश के वक्त एक अजीब और हैरान अंगेज मंजर देखा गया था। रात का वक्त था और परियों की वादी खामोशी में डूबी हुई थी। अचानक आसमान और जंगल की तरफ से हजारों जुगनू रोशन होते हुए महल की तरफ आने लगे। कुछ ही लम्हों में इतनी बड़ी मिकदार में जुगनू जमा हो गए कि पूरी वादी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। जब परियों ने ये मंजर देखा तो वो सब हैरान रह गई। किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी परी की पैदाइश पर इतने ज्यादा जुगनू इकट्ठे हो जाएं। वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर सरगोशियां करने लगी कि शायद इस नन्ही परी के अंदर कोई खास जादू छुपा हुआ है। मलका परी ने जब नन्ही लौरा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जुगनू आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे, जैसे वो उसकी हिफाजत कर रहे हों। इसी लम्हे मलका परी को महसूस हुआ कि ये आम परी नहीं है, बल्कि उसके नसीब में कुछ बहुत बड़ा और खास लिखा हुआ है। उसी दिन से परियों की वादी में ये बात मशहूर हो गई कि लौरा की पैदाइश के साथ ही जुगनुओं की रोशनी उसकी किस्मत का हिस्सा बन गई थी और शायद एक दिन यही जुगनू उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। लौरा कुछ सालों बाद पढ़ने के काबिल हो गई, क्योंकि परियों की दुनिया में ये एक उसूल था। कोई परी बड़ी हो जाती थी तो उसे जादुई एकेडमी में तालीम हासिल करनी पड़ती थी। वहाँ उसे सिखाया जाता था कि वो अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करे। लौरा भी उसी एकेडमी में पढ़ती थी, लेकिन उसे एक मसला था। वो अक्सर जादू के सबक में गलतियां कर देती थी। एक दिन क्लास में उस्ताद परी ने सबको एक काम दिया। आज तुम सबको एक छोटा सा सितारा बनाना है। सब परियों ने फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाई। कुछ ही लम्हों में आसमान में छोटे छोटे सितारे जगमगाने लगे। मगर लौरा ने जैसे ही जादू करने की कोशिश की, उसके हाथ से रोशनी की जगह छोटे छोटे जुगनू निकल आए। सारी क्लास हंसने लगी। ये सितारे नहीं, जुगनू हैं। एक परी ने मजाक उड़ाया। लौरा का चेहरा उदास हो गया। उस्ताद परी ने नरम लहजे में कहा, लौरा, हर परी की ताकत अलग होती है, तुम्हें सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। मगर लौरा को लगा शायद वो कभी अच्छी परी नहीं बन। इसी उदासी में वो जंगल की तरफ निकल गई और जाकर एक नदी के किनारे खामोशी से बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की लहरें आहिस्ता आहिस्ता बह रही थीं, मगर लौरा के दिल में उदासी ही उदासी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से बातें करने लगी। मैं ऐसी क्यों हूँ? जब भी मैं जादू करने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे जादू ठीक से नहीं होता और सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे शायद वो कभी अच्छी परी नहीं बन सकेगी। लेकिन कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने अपने आंसू साफ किए और दिल में हिम्मत पैदा की। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। एक ना एक दिन मैं जरूर जादू करना सीख जाऊंगी और उस दिन मेरा जादू भी बिल्कुल सही होगा। ये सोचकर लौरा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी दोबारा जगमगा उठी और फिर लौरा आसमान की तरफ उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसे एक दरख्त के पीछे साया नजर आया। वहाँ एक छोटा सा लड़का दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसका नाम हसन था। हसन जंगल में रास्ता भटक गया था। मुझे घर जाना है, वो सिसक रहा था। लौरा को उस पर बहुत तरस आया, मगर जंगल इतना अंधेरा था कि रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था।
तभी लोरा के जहन में एक ख्याल आया। उसने अपने परों को हिलाया। अचानक सैकड़ों जुगनू उसके इर्द गिर्द चमकने लगे। वो जुगनू रोशनी बनकर पूरे रास्ते में फैल गए। अब जंगल रोशन हो गया था। हसन ने खुशी से कहा, वाह, ये तो जादू है। लोरा मुस्कुराई और उसे जुगनुओं की रोशनी के साथ साथ उसके घर तक पहुंचा दिया। जब हसन अपनी माँ के पास पहुंचा तो वो बहुत खुश हुई। शुक्रिया छोटी परी। इस रात लोरा ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी ताकत बेकार नहीं थी। शायद जुगनुओं की रोशनी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन जब वो वापस परियों की वादी पहुंची तो उसने देखा कि सब परियां परेशान थीं, क्योंकि एक बड़ा मसला पैदा हो गया था। परियों की वादी का चमकता हुआ जादुई दरख्त अचानक अपनी रोशनी खो रहा था। ये दरख्त पूरी वादी को रोशनी देता था। अगर इसकी रोशनी खत्म हो जाती तो परियों की दुनिया अंधेरे में डूब जाती। मलिका परी ने ऐलान किया, जो भी इस दरख्त को दोबारा रोशन करेगा उसे परियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सब परियां सोच में पड़ गईं। लोरा भी खामोश खड़ी थी। तभी उसे अचानक एक ख्याल आया। उसने आहिस्ता से कहा, शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। सब परियां हैरान रह गईं। तुम? एक परी हंसकर बोली, तुम तो सितारा भी नहीं बना सकती। मगर मलिका परी ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। लोरा आहिस्ता आहिस्ता जादुई दरख्त के पास गई। वो वाकई बुझ रहा था। फिर उसने अपने परों को जोर से हिलाया। अचानक हजारों जुगनू उसके इर्द गिर्द नमूदार हो गए। वो जुगनू दरख्त के गिर्द घूमने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की शाखों पर बैठ गए और फिर पूरा दरख्त जुगनुओं की रोशनी से जगमगा उठा। परियों की पूरी वादी हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सितारे एक दरख्त पर उतर आए हों। मलका परी ने खुश होकर कहा, लोरा, आज तुमने साबित कर दिया कि छोटी सी रोशनी भी बड़ी तारीकी को खत्म कर सकती है। इसी दिन से लोरा को एक नया लक़ब दिया गया, जुगनुओं की मलका परी। और उसके बाद से जब भी जमीन पर रात बहुत अंधेरी होती है तो कहा जाता है कि लोरा अपने जुगनुओं को भेजती है ताकि रास्ता भटके हुए लोगों को रोशनी मिल सके। और शायद इसीलिए जंगल में चमकते हुए जुगनू हमें ये याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। उस दिन परियों की वादी में बहुत खुशी थी। जुगनुओं की रोशनी से जादुई दरख्त पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। हर तरफ रोशनी के नन्हे नन्हे नुक्ते ऐसे उड़ रहे थे जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। लोरा अब सिर्फ एक आम परी नहीं रही थी, अब सब उसे जुगनुओं की मलिका परी कहने लगे थे। मगर लोरा के दिल में अभी भी वही सादगी थी। उसे तारीफ सुनकर खुशी तो होती थी, मगर वो घमंड नहीं करती थी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप को कमजोर या छोटा मत समझो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर मौजूद होती है, बस वो खूबी एक खास वक्त पर उभर कर सामने आती है।